औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि लोग जहाँ से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबकी जो है तकलीफ़ों बीमारियों और मुसीबतों को दूर करे, अपने घर में खुशबाश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह से जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं नाश्ते में अगेन आपको पता है अपना जो इजी बिज़ी वाला नाश्ता होता है, चाय रस खा रही हूँ। और ये जो रस हैं ये बनी के हैं मेरे साथ। मेरे ख्याल से मेरी वीडियोज़ में आपने हर ब्रांड देख लिया पाकिस्तान का, बनी, डॉन, केक्स एंड बेक्स, गोरमे, हर जगह के जो रस है, शेज़ान, हर जगह के मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो बहरहाल जहाँ की भी हो, हर रस में कोई ना कोई बात डिफरेंट ज़रूर होती है कि मैंने फ़ील किया है। अगर आप पसंद करते तो आप जान लेंगे। तो जी यहाँ पर बस मैं अभी खाना हम लोग आज आपको आपने देखा होगा टाइटल में लाहौर के इचरा बाज़ार का रिव्यू देने वाली हूँ। अच्छा, इचरा बाज़ार में ना रास्ते में ही शुरू में बिल्कुल मेन पर आता है सनम हलीम वाले। तो मैं वहाँ पर आई थी तो मैंने सोचा कि मैं कोरमा और पालक पुलाव थोड़ा थोड़ा मतलब लेती हूँ। ये एक प्लेटर बना कर देते हैं। तो ये देखिए, ये इसका ऊपर वाला हॉल है और यहाँ मैं अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी और मैंने हलीम खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट मंगवाते हैं। तो ये मैंने कोरमा का सालन डलवा लिया था और पालक जो है वो इन्होंने एक प्लेटर बना दी थी। मेरा माश की दाल, मुझे जो ढाबा स्टाइल माश की दाल होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मैंने वो भी ऑर्डर की थी और खाना माशाल्लाह हमने काफ़ी ऑर्डर किया था। तो क्योंकि मुझे आपको रिव्यू भी देना होता है तो हमने जो है अचारी चिकन भी मंगवाया था हाफ़, और 7 रोटियाँ मंगवाई थी। तो वो ज़ाहिर है इतना कुछ खाने के बाद गुंजाइश नहीं रहती, तो वो मैंने पैक करा लिया था। ये माश की दाल आ गई है, रोटी आ गई है और मैंने तो चावलों पर ही डाल ली थी। और एक प्लेटर मैंने फिर ये और मंगवाया था इसका, पालक का और चावलों का। तो काफ़ी अच्छे बने हुए थे। और इसके बाद हम बाज़ार में आ गए हैं। तो ये एंटर होते ही बाज़ार की जो फर्स्ट रोड है, मेन रोड है, उसकी वीडियो है। अच्छा, बाज़ार में इतना ज़्यादा रश लगा हुआ था ना, आई थिंक क्योंकि अब रबीउल अव्वल स्टार्ट हो गया है तो ये शादियों का सीज़न भी है। तो काफ़ी रश लगा हुआ था बाज़ारों में और लोग भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। तो माशाल्लाह से रौनकें लगी हुई थी। तो बस मैं यहाँ पर जो है वो वीडियो बना रही थी और वीडियो बनाना भी यकीन करें बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो लेकिन मुझे था कि मुझे आपको जो है वो दिखाऊं ये वाला बाज़ार भी। ये लाहौर में बहुत एक अहम जो है वो मरकज़ है लाहौर में शॉपिंग का, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो आते हैं और ईद की, कपड़ों की, ड्रेसेस की, डिफरेंट चीज़ों की जो है वो शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो हर तरह की वैरायटी यहाँ से, फैंसी सूट ड्रेसेस की, फॉर्मल, कैजुअल, ब्राइडल, हर चीज़ आपको मिल जाती है। मेहंदी का सारा सामान मिल जाता है, मायों का मिल जाता है, मेकअप की शॉप्स बनी हुई हैं। उसके अलावा बर्तनों की, क्रॉकरी की बहुत सारी शॉप्स हैं, बेडशीट्स की शॉप हैं, जाए नमाज़, हर चीज़ यहाँ आपको मिल जाती है। और जो लिबर्टी मार्केट और बड़ी बड़ी दूसरी बाज़ार होते हैं उसकी निस्बत ये थोड़ा सा आपको लीस्ट एक्सपेंसिव भी पड़ता है। मैं इंशाल्लाह लिबर्टी का भी टूर लगाऊंगी और वहाँ की भी आपसे शेयर करूँगी सारी चीज़ें। लेकिन आज हम अभी इन लोकल बाज़ार वगैरह को को कैटर कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं यूँ। और ये देखें, ये बेडशीट्स लगी हुई है। मैं इनसे बेडशीट्स के प्राइस पूछ रही थी। तो ये जो सिंगल वाली बेडशीट है ना, ये दे रहे थे 750 की। और इसी डिज़ाइन में अगर आपको डबल चाहिए तो डबल आपको 1600 से 1500 तक की मिल जाएगी। 16 का कहते हैं, 15 तक दे देंगे, इससे ज़्यादा कम नहीं करते हैं। और ये आगे जो है वो सारे बाज़ार हैं और इसी तरीके से इसका है काफ़ी सारा। और यहाँ पर एक फ़्राइज़ मिलते हैं, मटका फ़्राइज़, पिज़्ज़ा फ़्राइज़ होते हैं मटका में। 500 से 600 का मटका मिलता है, लेकिन वो बहुत मज़े के फ़्राइज़ होते हैं। मैंने उसका भी रिव्यू दिया हुआ है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मटका पिज़्ज़ा फ़्राइज़ स्मार्ट लाइफ विद ब्लॉगर लिख के सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे। अभी तो खाना खाकर निकले हैं, बस आगे से मैं जूस पीऊँगी। खाना बाकी रात का भी मैंने जो चिकन अचार है वो पैक करवा लिया था। तो मैं एक बात अच्छी करना चाहूँगी कि कभी कभार इंसान चारों खाने चित हो जाता है, ज़िंदगी मुश्किल लगने लगती है, अपनी ही सांसें बोझ महसूस होती हैं। अचानक एक आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है, हैया हैया अलल फलाह। इंसान झुक जाता है अपने रब के आगे, तमाम मसाइल पर से पुश डाल कर। फिर हर राह रोशन नज़र आती है।
हर दर खुला मिलता है, हर मोड़ पे आसानी मुंतज़िर महसूस होती है। गोया जिसने रब को पा लिया इसने सबको पा लिया। अच्छा, ये बहुत बड़ी हकीकत है। हम लोग इसको समझ नहीं पाते, लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है कि वाकई में जिसने रब को पा लिया है ना, उसने सबको पा लिया है। और जिसके पास रब है ना, वो कभी भी खाली नहीं रह सकता, वही असल में दौलतमंद होता है। तो ज़िंदगी में कोशिश करें, अपने रब को प्रायोरिटाइज़ करें, अपनी जो है वो मुश्किलों से बाहर निकले, अल्लाह पाक के सामने से ही टॉल। वो एक ऐसी जगह है जो आप जहाँ से ताना नहीं मिलता, जहाँ से हाली नहीं लौटाए जाते, जहाँ सुना जाता है। तो अल्लाह के आगे से ही टॉल और सजदे में झुक जाए। जितना झुकेंगे बुलंदी आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो यही बस मेरा आज का मैसेज था और मैं आपको फ़ज़ार का और विज़िट करवा रही हूँ। आप देख सकते हैं लोगों को, लोग शॉपिंग कर रहे हैं और बाइक से जो गुजरती है ना इतनी कंजस्टेड गलियों से, तो यकीन करें बड़ा तंग हो जाता है। लेकिन ये होता है ना कि ये लोग फिर ज़्यादा रुकते भी नहीं हैं। ये देखिए जेंट्स के कपड़ों की भी यहाँ पर शॉप्स हैं और ये जो बाहर हैं ये भी लगे हुए हैं और ये बड़ा अच्छे 2 पीस अच्छी लोन के ड्रेसेस दे रहे थे 1200 में और प्रिंट भी बड़े प्यारे प्यारे थे। और ये देखिए दुल्हन के जो बैग्स हैं वो भी मिलते हैं। तो मेरी शादी पे मेरी अम्मी ने जो है वो मेहंदी माइयों की चीज़ें जो हैं हमने यहाँ से ली थी कुछ, और बाकी हमने काफ़ी शॉपिंग अनारकली बाज़ार से की थी। इंशाल्लाह अनारकली का भी मैं आपको जो है वो टूर करवाऊँगी कि वो कैसी मार्केट है। और माँ बाप बड़ी जान मारते हैं अपने बच्चों के साथ। तो जिनके हैं अल्लाह सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जिनके दुनिया से जा चुके हैं ना, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, करवट करवट उनको जो है वो जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखिए ऊपर कितनी वायर्स हैं और किस तरह का मतलब कितनी तंग तंग गलियाँ हैं और हर इंसान अपनी एक रोज़ी रोटी कमाने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए ये प्लास्टिक के बर्तनों की शॉप है और ये ड्रेसेस लगे हुए हैं। और यहाँ पर मुझे जो है वो एक जग भी पसंद आ गया था, मैंने वो ले लिया था। मैं काफ़ी अरसे से वो जग लेने का सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने इस वजह से नहीं लिए क्योंकि अभी आपको पता है चीज़ों को कैरी करने में इशू हो रहा होता है और जितनी ज़रूरत की चीज़ें हों आई थिंक उतनी ही हमें रखनी चाहिए। तो और ये देखिए जी ऊपर जो ड्रेसेस लगे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सारे दुपट्टास लगे हैं, अब दुपट्टा मैचिंग भी यहाँ से करवा सकते हैं और जो आपको चाहिए, आपको पसंद हो, आप ड्रेसेस वगैरह भी ले सकते हैं। ये देखिए अबायास लगे हुए हैं, मुझे 1-2 अबायास भी पसंद आए थे, फिर मैंने इसीलिए नहीं लिए क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस हो जाती है और इतने पहनने में मतलब आप कितने पहन लोगे ना। तो मैंने सोचा नहीं, पहले जो अबायास है उनको पहन कर मैं एक तो मैं दे दूँगी, उसके बाद मैं यहाँ से और अबायास लूँगी। कुछ गलियाँ मैंने ऐसी भी एक्सप्लोर की जहाँ मैं पहले कभी नहीं आई थी।
और इवन मैं अम्मी के साथ भी जितनी मरतबा इस बाज़ार में आई हूँ ना, हम कभी ज़्यादा अंदर गलियों में नहीं गए, लेकिन क्योंकि मुझे आपको व्लॉग में दिखाना था तो आप यकीन करें यहाँ पर मतलब आई केम टू नो कि जो लंडा होता है उसके बैग्स, उसके शूज़, उसके कपड़े भी बहुत मिल जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो टेलर की शॉप्स भी हैं बहुत सारी, और ड्रेसेस की भी हैं। मतलब जितनी आपको बाहर नज़र आ रही हैं उससे थोड़ी छोटी हैं, लेकिन अंदर भी बहुत वैरायटी अवेलेबल है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और गोल्ड ज्वेलरी की ज़्यादातर दुकानें अंदर की तरफ ही हैं, मतलब बाहर इस बाज़ार में आपको कम ही नज़र आएंगी, बहुत अंदर अंदर साइड पर है। तो ज़ाहिर सी बात है जो लोग शादी के लिए निकलते हैं वो भी पूरा बाज़ार घूमते हैं, लेकिन हमने ये जगह नहीं देखी हुई थी। और ये देखिए कि सारी गोल्ड स्मिथ्स की शॉप्स हैं, और ये जूस वाली की दुकान है। और अभी मैं जूस वाले की दुकान पे भी गई थी, पहले मैंने सोचा था यहीं से जूस ले लूँ, लेकिन इसके पास जो था, जो जूस मुझे रिक्वायर्ड था वो अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने वो यहाँ से नहीं लिया, मैंने आगे से ले लिया था। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पुराने लहंगे और कपड़ों वगैरह के भी जो है वो ख़रीदो फरोख्त यहाँ पर होती है। तो अगर आपको अपने ब्राइडल ड्रेसेस और कपड़े वगैरह ऐसे जो आपको नहीं पहनने दोबारा, या आप सेल करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर आकर इस एरिया में वो सेल भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन मुझे नहीं लगता जो कपड़े आपकी माँ बाप ने इतने मेहनत और प्यार से आपको के लिए बनाए होते हैं, आपने अपनी शादी अपने बिग डे के लिए लिए होते हैं, नो मैटर व्हाट, देखिए नसीबों का फ़ैसला जो है वो मेरे रब के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। लेकिन इंसान अपनी खुशियाँ पूरी करता है, अपने चाव पूरे करता है, तो क्या ज़रूरत है चंद पैसों के लिए उन चीज़ों को मतलब बेचने की, उन कपड़ों को जो आपने इतने शौक़ से पहने हो। हाँ, ज़ेवर तो जो है वो आप अगर आपके पास आर्टिफिशियल है तो वो तो डिस्कार्ड हो जाता है, वो नया भी आ जाता है, लेकिन जोड़ों से ख़ास एफिलिएशन होती है ना, और बाकी चीज़ों का कोई मोल नहीं है। दुनिया की सब चीज़ें जो हैं वो यहीं रह जानी है एट द एंड, तो साथ कुछ भी नहीं जाना। तो अच्छा है कि आप इंजॉय करें, अपने रब का शुक्र अदा करें हर चीज़ के लिए। और यहाँ पे देखें कैचर वगैरह की, पिन्स की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। मैं बस पिन्स देख रही थी, मेरी बेटी कह रही थी मुझे ले दें, लेकिन माशाल्लाह से उसका ऑलरेडी सामान पड़ा हुआ है, चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं, तो इस वजह से मैं उसको जो है वो बॉदर नहीं करना चाह रही थी, उसे कुछ कहना नहीं चाह रही थी। और ये देखिए जी, ये है सारा हमारा बाज़ार, और मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा बाज़ार दिखा दिया है। आपको एक हाउंड हो गई है कि आपको यहाँ आएंगे तो कैसी कैसी चीज़ें मिलेंगी, क्या चीज़ें मिलेंगी, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। और ये देखिए कप्स कितने लगे हुए हैं। मैं एक कप का भी रेट पूछ रही थी जो मतलब मुझे अच्छा लगा था, तो लेकिन ये था कि वो बहुत वज़नी कप था, तो जितना हल्का कप होता है उतना ही अच्छा होता है, उतना ही महंगा होता है। मैं चीनी के कप की बात कर रही हूँ।
अच्छा, और ये देखें, ये जो है ये जूतियाँ लगी हुई हैं, चीज़ें लगी हुई हैं। और मुझे अपनी बेटी के लिए बिस्किट्स भी लेने थे, तो वो मुझे कहीं से नहीं मिल रहे थे। मैं ज़्यादा बड़े नहीं उसके लिए ले रही होती, क्योंकि जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आती फिर उसका फ़ायदा नहीं होता, वो फिर खोल के छोड़ देती है, खाती नहीं है, तो वो वेस्ट हो जाते हैं। तो और कई मरतबा मुझे दुकान में मतलब ऐसे वो भी हुआ कि रास्ता मुकम्मल हो गया था और हमें जो है वो दोबारा मूव करना पड़ा कि अब हमें किस तरफ मूव करना है। और बस इस तरह से सारा जो बाज़ार है। सो सॉरी, मुझे यॉर्निंग हो रही है। अच्छा, तो ये देखिए, बस इस तरह से ये बाज़ार था और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियो से माशाल्लाह से इतना प्यार दिखाते हैं, उसको पसंद करते हैं। इट मीन्स अ लॉट। इंशाल्लाह मैं आपके लिए नए अच्छे जो है व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। और ये जी बस हम घर आ गए थे, तो मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ ट्राउज़र्स लिए थे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, अब ठंड सी हो गई है, तो उसकी जो है ठंड सर्दियों की चीज़ें पैक पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो आम पहनने के लिए एक मैंने ये ट्राउज़र लिया, ये मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था, पैरेट कलर। मैंने वो पिंक लिया है, ये ट्राउज़र लिया है। और आप ये देखें ज़रा कितना क्यूट मतलब जग है, ये जग मुझे बड़ा पसंद आया हुआ था। और मेरी बेटी कह रही थी मम्मा इसमें चाय डाल लेना। मैंने उसको समझाया कि नहीं, इसमें चाय नहीं डल सकती, ये पानी के लिए है, क्योंकि ये प्लास्टिक का है, ये स्प्राइट है। और खाना जो मैं आपको साथ लाई थी, अब वो बस नमाज़ पढ़ती हूँ उसके बाद खाना खाती हूँ। और ये डाटा केबल ली थी, पता नहीं मोबाइल की चार्जिंग की डाटा केबल ख़राब हो गई थी, तो बहुत मुश्किल हो रही थी चार्ज करने में। तो चार्जर का अडॉप्टर ठीक था और वो कह रहा था तो इसलिए आप डाटा केबल ले लें। अच्छा, और इसके अलावा जो है मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपने लिए कुछ मास्क लिए थे। आपको पता है मैं मास्क लगाती हूँ। एक ये डिज़ाइन में लिया था, एक ये लिया था, और ये वाला मुझे गिफ्ट दिया था अंकल ने फ्री में। और जो है ये वाले 2 मास्क लिए थे, ये भी काफ़ी अच्छे चल जाते हैं और ये तो वॉशेबल भी होते हैं। और बाकी वो जो अंकल ने गिफ्ट किया था वो डिस्पोजेबल होता है। और एक ये लिया, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। छोटी सी शॉपिंग की थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा वीडियो ही बनानी थी और हमने खाना खाना था, और सनम जो है हलीम उसका रिव्यू देना था। तो जी ये 4 गोश्त था और काफ़ी मज़े की सी ग्रेवी बनी हुई थी, और साथ ये रोटी है। तो बस मैं अब ये हम ये इंजॉय करेंगे। साथ जो शामी कबाब रखे थे वो भी पड़े हुए थे, तो वो भी मैंने साथ ही रख लिए। तो जी ये छोटी मोटी जो है वो शॉपिंग है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका, हमारा, हम सबका हामी व नासिर हो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।